आज का विचार दास महाराज जी को अंग संग जानकर उनकी दी हुई बुद्धि, उन्हीं के दिए हुए विचार और उन्हीं की प्रेरणा से दास आप नारायण रूप संगत के चरणों में रखने का प्रयास करेगा। महाराज का एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण दोहा जो उनके मुखारबिंद से निकला, तेरा कोई संगी ना साथी, नित साजन जाए अकेला, मंगत उठ प्रभ नाम सिमर लो, ये झूठ जगत का मेला। इस दोहे में महाराज ने एक से बढ़कर एक शब्द जिज्ञासु को, ईश्वर प्रेमी को, उसको समझाने की कोशिश की। महाराज कह रहे हैं, तेरा कोई संगी ना साथी। लेकिन मैंने जब से होश संभाला है, मैंने हर समय किसी न किसी का आधार चाहा है, किसी न किसी के ऊपर मुझे विश्वास, किसी सिवाय ईश्वर के मुझे किसी न किसी का सहारा चाहिए। जब बचपन में था तो माँ-बाप का संग चाहिए, बड़े हुए स्कूल कॉलेज में गए, यारों दोस्तों मित्रों का संग चाहिए, घर गृहस्थी बढ़ी, बीवी बच्चों का संग चाहिए। जैसे-जैसे उम्र के पड़ाव बदलते गए, वैसे-वैसे मेरे संगी, मेरे साथी बदलते गए। लेकिन महाराज कह रहे हैं, तेरा कोई संगी ना साथी। पहले तो मुझे ये जानना इसमें पड़ेगा कि इसमें तेरा कौन है? मैं कौन हूँ? और फिर आगे इसका मेरा संगी साथी कोई कैसे नहीं है। जिस चीज़ को, जिस संग को, जिस साथ को, जिस फ्रेंडशिप को, जिस रिश्ते को मौत अलग कर दे, वह कैसा संग हुआ? वह कैसा साथ हुआ? एक इंग्लिश में कहावत है, "अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड।" यानी वही असली मित्र है जो विपदा के समय काम आए। तो मेरे इस जीवन में सबसे बड़ी विपदा मौत के अलावा और क्या हो सकती है? अगर मेरी इस मौत की विपदा के समय मेरा कोई संग, मेरे कोई यार दोस्त, मेरे कोई मित्र, मेरे भाई-बहन, मेरे माँ-बाप, मेरे बीवी-बच्चे, अगर मेरा उस समय कोई साथ ना दे सके, तो वह कैसे मेरे संगी साथी हुए? और ताउम्र मैंने अपने रिश्तेदारों को, अपनी धन-दौलत को, तरह-तरह के जिस-जिस चीज़ से मेरे मन को लगा, मेरे मन को विश्वास आया कि इस चीज़ के ऊपर मैं अपना आधार करके इससे मुझे सांत्वना मिलती है, मुझे मेरा डर कम होता है, उस चीज़ को मैं अपना संगी साथी मानता आया हूँ। लेकिन महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, तेरा कोई संगी ना साथी। अब इस अब इस दोहे के पहले कुछ शब्दों को मुझे बहुत ही गंभीरता से समझना पड़ेगा, अगर मेरा जीवन गुरुपरायण जीवन चाहिए। मान लीजिए मैं किसी बस में सवार हूँ और जैसे जैसे-जैसे मेरा बस में सफ़र चलता जाता है, बस में जहाँ-जहाँ बस रुकती जाती है, यात्री चढ़ते हैं, यात्री उतरते हैं। मेरा भी मेरे भी संगियों और साथियों का यही हाल है। जैसे-जैसे मेरा जीवन चलता है, मेरे जीवन में मेरे रिश्तेदार, मेरे यार दोस्त, धन-दौलत, पैसा, यहाँ तक कि मेरा खुद का जीवन बिल्कुल एक ऐसे ही सफ़र की तरह मिटता जाता है, जैसे-जैसे बस आगे चल रही है। और
मैं इसी सफर में चलते-चलते इन्हीं अपने संगियों साथियों को अपना आधार मान बैठा हूँ। महाराज कह रहे हैं तेरा कोई संगी ना साथी। कहने का मतलब जब तेरी मौत आएगी तो तेरे साथ कोई नहीं जाने वाला। जब ये मृत्यु ने तुझे आके घेरना है, तेरे संग किसी ने नहीं चलना। जब किसी की मौत होती है तो उस अर्थी पर, उस चिता पर मैं खुद को जलता नहीं देखता। जब कोई कोई पत्ता पेड़ से मुरझा के पीला होके गिरता है, मुझे उसमें अपनी मौत नजर नहीं आती। जब कोई फूल किसी डाली से गिर के नीचे गिरता है, उस फूल में मुझे अपनी मौत नजर नहीं आती। उस फूल में, उस पत्ते में, उस किसी की मृत्यु में मुझे यह याद नहीं रहता कि मेरा कोई संगी नहीं, मेरा कोई साथी नहीं। मैं जन्मों जन्मों से अकेला ही आया हूं, अकेला ही गया हूं। ऐसे ही मेरी भटकना हमेशा जारी रही है। महाराज कह रहे हैं तेरा कोई संगी ना साथी। मुझे हर समय सिवाय ईश्वर के किसी और का आधार चाहिए। मुझे हर समय किसी ना किसी चीज का विश्वास चाहिए कि आज मुझे इस चीज से, इस डर से, इस भय से, अनेक तरह तरह के भय मेरे मेरे मन में घर कर रखे हैं। किसी को शारीरिक भय है, किसी को धन का भय है, किसी को अपनी अपने मान मर्यादा का भय है। अलग अलग तरह के जैसे जैसे भी जिस जीव के मन में भय है, उसने वैसा वैसा आधार अपना सोच रखा है, अपना मान रखा है। महाराज कह रहे हैं तेरा कोई संगी ना साथी, नित साजन जाए अकेला। अब मुझे अकेला, ये जो महाराज कह रहे हैं, इससे मुझे डर लगता है, अकेलेपन से मुझे डर लगता है। और अगर इस अकेलेपन को, इस अपने आप को, मेरा संग, अगर कोई ईश्वर, मेरा अगर संगी साथी, अगर मैं अपने ईश्वर को मान लूं, तो मेरा ये अकेलापन मेरे लिए साधना बन सकता है। क्योंकि जानना मुझे अपने आप को है और खोज मैं बाहर कर रहा हूं। सारे संसार का मैं चक्कर लगा चुका हूं, जगह जगह मैं जा चुका हूं। अनेकों मेरे साथ, अनेकों मेरे मित्र, अनेकों मेरे रिश्तेदार मुझसे मिल चुके हैं, लेकिन शांति मुझे अभी तक नहीं। महाराज कह रहे हैं तेरा कोई संगी ना साथी, नित साजन जाए अकेला। जिस मृत्यु ने जब मुझे आ घेरना है, वहां सिर्फ और सिर्फ मुझे अकेला ही जाना है। इस चीज का क्या मेरे अंदर ज्ञात है? क्या मैंने इसको अपने अंदर, जो महाराज जी का ये वचन है, क्या इसका ये मीनिंग क्या मेरे चित्त में इसका घर कभी किया किसी बात के ऊपर? आज की दिनचर्या ही देख लूं मैं। महाराज कह रहे हैं मंगत उठ प्रभु नाम सिमर लै, ये झूठ जगत का मेला। यहां पर महाराज ने ये जो कहा है मंगत उठ, ये मंगत उठने का मतलब मेरे 5 विकारों को छोड़कर गुरुपरायण जीवन बनने के लिए कहा है। महाराज कह रहे हैं मंगत उठ प्रभ नाम सिमर लै, ये झूठ जगत का मेला। अब ये उठने का मतलब मैं इसको इस प्रकार भी समझ सकता हूं कि मान लीजिए मेरा कर्तापन, मेरे कर्म हर समय मेरे आड़े आते हैं। मैं किसी ट्रेन में सफर कर रहा हूं, तो अगर वो पोटली जो मैं साथ लेकर चलता हूं, वो सूटकेस, वो अटैची जो मैं साथ लेकर चलता हूं अपने सफर के दौरान, अगर मैं अपने सिर पर उसको चढ़ा के रखूं ये सोचकर कि मैं ट्रेन में ज्यादा भार, उसके ऊपर ज्यादा भार नहीं डालना चाहता, तो मुझसे ज्यादा मूर्ख कौन होगा? कर करने वाला ईश्वर है। मेरी ये देह प्रारब्ध के अधीन है। एक एक कर्म ईश्वर ने इसका पहले से निर्धारित कर रखा है। और ये पोटली मैं अपने सिर पर रखे घूमता हूं कि क्यों? मेरे कर्तापन की वजह से। महाराज कह रहे मंगत उठ, यही यही मुझे उठना है।
ये जो मेरा कर्तापन जब मेरे आड़े आता है, जिसके कारण मैं प्रधान बना रहता हूँ, जिसके कारण मैं अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता हूँ, जिसके कारण अगर मैंने कोई धन अर्जित कर लिया, मैं अपने आप को बहुत होशियार समझता हूँ। महाराज कह रहे हैं, मंगत उठ। जिस 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 विकारों के कारण मेरा कर्तापन मेरे आड़े आता है, वही पोटली मुझे नीचे रखनी है। वही पोटली मुझे नीचे रखनी है और मेरा सफर आराम से तय हो सकता है। अगर ये जो महाराज मुझे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरे चित्त में ये समझ आ जाए कि ये मुझे किस चीज़ से उठने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान है, किसी को अपने पैसे पर बहुत अभिमान है, किसी को अपने बच्चों पर बहुत अभिमान है, मुझे अपनी बुद्धि पर बहुत अभिमान है, मुझे अपने बोलने पर बहुत अभिमान है। किस चीज़ से अगर मैं अपनी विकारों की लिस्ट बनाना शुरू करूँ, तो इतनी चीज़ों से मुझे ऊपर उठना है कि मेरी लिस्ट कभी खत्म ना हो। महाराज कह रहे हैं, मंगत उठ। ऐसे विकार मन में भरे पड़े हैं कि क्या आप किसी से बोल नहीं सकते कि मुझ में ये विकार भरे पड़े हैं। मंगत उठ, प्रभु नाम सिमर ले। नाम तो मैं बाद में सिमरूंगा, पहले मैं कम से कम गुरु के चरणों के सामने खड़ा होने लायक तो बनूं। महाराज कह रहे हैं, जैसे ये सफर में गठरी जो मैंने सिर के ऊपर रखी है, अगर मैं इसको नीचे रख दूं, मतलब मेरा ये जो जीवन गुरु परायण जीवन हो, ईश्वर परायण जीवन हो, कर्तापन में अपना छोड़ दूं, तो ऐसे भाव से, ऐसे जो मैं कर्म करूंगा, ऐसा जो मैं प्रभु का नाम सिमरूंगा, तो ये जो झूठ जगत का मेला है, ये फिर सच में मुझे झूठ जगत लगेगा। नहीं तो इस संसार में तो मुझे रस ही रस नजर आता है। जिस जगह जाता हूं, रंग तमाशे हैं, खेलने कूदने के लिए हैं, मन को प्रचार करने के लिए कितने कितने तरह के साजो सामान हैं। कहीं घूमने जाओ तो कितना मन को आनंद मिलता है। ये सबसे पहले मुझे इन विकारों के ऊपर उठना पड़ेगा। मंगत उठ। अभी हमने आरती में लाइन पढ़ी, दुविधा मिटे मंगल होए। कैसी 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 दुविधाएं मेरे मेरे मन में घर कर रखी हैं। मान लीजिए, अगर मेरी ये गठरी, मैं इसको नीचे रख के सफर करता हूं, मतलब मैं अपना कर्तापन छोड़ता हूं, और इस कर्तापन के छोड़ने से मेरी ये जो जाहिलता, मेरी जो ये जो आध्यात्मिक अनपढ़ता है, ये काफी हद तक दूर हो सकती है। ये कर्तापन के कारण ही मेरा बहुत सर्वनाश हुआ है, पीछे भी और आगे भी होता जा रहा है। और इस कर्तापन की वजह से ये जो मैं कर्म करता हूं, ये कर्म अगर इसको बड़े सूक्ष्मता से देखा जाए, तो यह सिर्फ और सिर्फ, ये जो मेरे कर्तापन की वजह से ये जो कर्म है, ये सिर्फ और सिर्फ दुख है। आज तक मैंने कभी सुबह उठ के अपने लिए दुख नहीं मांगा। मेरे 47 वर्ष की आयु में मैंने कभी सुबह उठ के ये नहीं कहा कि आज मुझे बिजनेस में घाटा हो जाए, कि आज मुझे ये दुख आ जाए। तो ये बहुत विचारशील बात है कि मेरे जीवन में अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं, कैसे मुझे मेरे जीवन में इतने दुख आए, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई जिसका मैंने कभी भी प्लानिंग नहीं की थी। प्लानिंग तो मैंने चरम सीमा के सुख की थी, लेकिन फिर मेरे मेरे जीवन में ये दुख कैसे आ गए? ये कर्तापन की वजह से मेरे जो सब कर्म है, ये सिवाय एक दुखों के खेत है, जो इतना मैंने हरा भरा किया हुआ है जिसका कोई अंत ही नहीं। और इसको निरंतर, इस दुखों के खेत को मैं निरंतर अपने कर्तापन से, अपनी होशियारी से, जिसे मैं सोचता हूं मेरी बुद्धिमानी है, इस खेत को मैं पानी दे रहा हूं, उसको हरा ही करता जा रहा हूं। जिस तरफ मेरी नजर आती है, मेरे दुखों की हरी भरी फसल बिल्कुल लहरा रही है। महाराज कह रहे हैं, मंगत उठ। किस 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 विकारों से उठना है, ये महाराज कह रहे हैं, ये इस जीव को होश जन्म से ही ईश्वर ने दी है। मंगत उठ, प्रभु नाम सिमर ले। किस किस विकारों से मुझे उठना है, ये होश तुझे तेरे ईश्वर ने जन्म से ही दी है। मंगत उठ, प्रभु नाम सिमर ले। ये झूठ जगत का मेला, क्या ये मेला जो झूठ का, ये जगत का जो मेला है, क्या ये मुझे झूठ सच में प्रतीत होता है, या मुझे इसमें आनंद आता है? अगर मेरा आध्यात्मिक जीवन होने के बाद भी
इतने सत्संगशालाओं में जाने के बाद, इतने प्रवचन सुनने के बाद, इतना मेरा जीवन निकलने के बाद भी अगर अब भी मुझे जगत में, इस संसार में मुझे रस मिलता है, तो फिर मेरा मेरा फिर कोई ठिकाना नहीं। बात गुरु ने बात अपने परोपकार जीवन अगर देखना है तो गुरु का है। मैं अगर किसी का परोपकार करता हूं तो मेरे मन में अभिमान कहीं ना कहीं सूक्ष्मता में आएगा ही आएगा। जब तक मेरी रहनी सहनी मेरे गुरु के मुताबिक नहीं हो सकती, मेरे विचार, मेरी दिनचर्या, मेरा आहार, मेरा व्यवहार, मेरी संगत, क्या एक से बढ़कर एक सूत्र गुरु ने मेरे मेरे आध्यात्मिक राह को आगे चलने के लिए बताए। जब तक मेरी रहनी सहनी मेरे गुरु के माफिक नहीं हो सकती, उनके वचनों के अनुसार मेरे जीवन, मेरी दिनचर्या नहीं चल सकती, मैं अपनी जिंदगी में परोपकार भी नहीं कर सकता। अगर आप इसको सूक्ष्मता से देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें आपका अभिमान, आपका मान आपके आड़े आएगा ही आएगा कि मैंने फला ये मैंने सत्कर्म कर दिया, आज मैंने किसी गरीब को रोटी दे दी, आज मुझे बहुत जिस जिस दिन आपको परोपकार करके उसकी याद आ जाए, उस परोपकार का कोई फायदा नहीं। किसी गरीब को कपड़े पहना दिए, अगर तेरे सिमरन में बैठते हो तेरे मन में एक विचार वो क्रॉस भी कर गया तो ऐसे परोपकार को कोई फायदा नहीं। परोपकार करना तो मुझे गुरु की तरफ देखना चाहिए। ता उम्र मेरे गुरु ने परोपकार के सिवा और कुछ किया ही नहीं, और सिवाय परोपकार के, बलिदान के, तप के, गुरु के मुख के ऊपर कोई बात ही नहीं। एक बार भी अपने परोपकार कहीं पर भी कोई विचार नहीं। और मेरा अगर छोटा सा भी परोपकार हो जाए तो मेरे मन में खुद ही डींगा मारने से मैं नहीं हटता। महाराज कह रहे मंगत उठ, कैसे कैसे विकारों से, जितना मैं इसमें अध्यात्म मार्ग में जितना जितना मैं सूक्ष्म होता जाऊंगा, मुझे तब पता चलेगा मैं कितना अंधकार में हूं, किस किस विकारों से मुझे ऊपर उठना है, कैसे कैसे विकार जन्मों जन्मों से, इस जन्मों के कैसे कैसे कूड़ा करकट मैंने इस मन में भर रखा है। मंगत उठ प्रभु नाम सिमर ले, वो ये उठ के आगे चलने के बाद फिर अगर मैं नाम सिमरन में बैठूं तो मुझे जाके ये जो मेरा झूठ जगत, ये संसार है, फिर ये मुझे जाके झूठ लगेगा। तेरा कोई संगी ना साथी, नित साजन जाए अकेला, मंगत उठ प्रभ नाम सिमर ले, ये झूठ जगत का मेला। इसी विचार को, इसी महाराज के दोहे को आगे बढ़ाते हुए, अब ये अगर मैं अपने आप को उठा लूं तो ये जो भ्रम, ये जो झूठ जगत का भ्रम, ये संशय मेरे दिमाग में, मेरे मन में, मेरे विचारों में घर कर रखे हैं, ये कैसे जीवन से दूर हो सकते हैं। इसके लिए महाराज का एक वचन ग्रंथ श्री समता विलास में से दास आप संगत के समक्ष रखने का प्रयास करेगा। महाराज कह रहे हैं, तमाम जूनियों में मानुष जन्म की उच्चता इसी में है कि तमाम मानसिक विकारों से अपने आप को पवित्र करे और सतग्रही भावना में अति दृढ़ता धारण करे। मंगत उठ प्रभ नाम से मर ले। महाराज कह रहे हैं, तमाम जूनियों में मानुष जन्म की उच्चता इसी में है कि तमाम मानसिक विकारों को अपने आप को पवित्र करे और सतग्रही भावना में अति दृढ़ता धारण करे। ये है उठना। ये कह रहे हैं महाराज मुझे उठने के लिए तमाम मानसिक विकारों को, कैसे कैसे मानसिक विकार अभी हमने सुने, कैसे कैसे विकार मेरे मन में भर रखे हैं, तमाम मानसिक विकारों को अपने आप को पवित्र करना। मैं सुबह नहा लेता हूं, मुंह हाथ धो लेता हूं, साबुन से रगड़ रगड़ कर अपने शरीर को नहा लेता हूं और सोचता हूं मैं पवित्र हो गया। इस मन में साइंटिस्ट कहते हैं कि मैं एक दिन में 10 लाख संस्कार इकट्ठे करता हूं। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं सोए सोए भी संस्कार इकट्ठे करता हूं। अगर सोए हुए मेरे घर के बाहर कोई खड़का हो जाए, कोई आवाज आ जाए, तो मुझे सो सो भी डर लगता है। ये मेरा संस्कार बना हुआ है। और दूसरी तरफ अगर कोई गरीब सड़क के किनारे सोया है, उसके पास से हजारों गाड़ियां हॉर्न मारते निकलती हैं, वो अपना निश्चिंत सोया हुआ है, उसका वैसा स्वभाव बना हुआ है, आपका वैसा स्वभाव बना हुआ है। मैं ये पूरे दिन में सूक्ष्म से सूक्ष्म 10 लाख संस्कार इकट्ठा करता हूं।
कोई चीज देखी, वो संस्कार बन गया, कोई चीज खाई, उसका संस्कार बन गया, किसी ने मुझे कुछ कहा, मुझे अपमानित लगा, वो मेरा संस्कार बन गया। जरा जरा सी बातों के ऊपर इस मानसिक, महाराज कह रहे हैं, इन मानसिक विकारों को, अपने आप को पवित्र करें। कैसे कैसे संस्कारों मैंने अपने मन में घर करके अपने कैसा कैसे कूड़ा करकट इकट्ठा कर रखा है। जब मैं अपने प्रति इतना होशवान रहूंगा, अपने संस्कारों के प्रति इतना होशवान रहूंगा, अपना खुद दृष्टा बन के रहूंगा, तो मेरा महाराज कह रहे हैं, अपने मानसिक विकारों को पवित्र करें और सतग्रही भावना में अति दृढ़ता धारण करें। फिर मैं मंगत उठ, महाराज कह रहे हैं, मंगत उठ प्रभु नाम सिमर ले। रोजाना जिंदगी का परम कर्तव्य यही है कि आत्मचिंतन द्वारा अपने आप को भ्रम अंधकार से जागृत करें और परम प्रसन्नता निर्वास पद प्राप्ति का यत्न करें। अब ये जो आखिरी लाइन दोहे की, मंगत उठ प्रभु नाम सिमर ले, जब मैं अपना जीवन, अपना मानसिक पवित्रता अपने जीवन में इसकी दृढ़ता में लाता हूं, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आत्मचिंतन द्वारा अपने आप को भ्रम अंधकार से, मेरा जो भ्रम अंधकार है, फिर उसमें प्रकाश होता है, फिर मैं उससे फिर मैं उसमें ये जो नींद में मैं सोया हूं, उससे मैं जागृत होता हूं और परम प्रसन्नता निर्वास पद प्राप्ति का, मैं पद को प्राप्त करने का यत्न कर सकता हूं। इसको महाराज ने एक और अपने इसी ग्रंथ श्री समता विलास में इसका एक और वचन महाराज ने दिया है, परम उन्नति, परम खोज, परम सूझ, परम बोध, परम मूल, परम तृप्ति, परम ज्ञान, परम विज्ञान, परम निर्भयता, परम शूरवीरता, परम पवित्रता, परम जागृति इस मानुष जन्म में केवल एक आत्मचिंतन से ही है। देखिए गुरु के क्या चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं, एक से एक वर्ड और सबके आगे परम लिखा है। इसका मतलब उसके आगे और कोई चीज हासिल हो नहीं सकती। जिसको परम बोल दिया, जिसको श्रेष्ठ बोल दिया, जिसको अव्वल बोल दिया, उसके आगे मुझे क्या हासिल करना है? लेकिन उसकी शर्त यही है, मंगत उठ प्रभु नाम सिमर ले। और ये झूठ जगत का ये जो संसार है, जिसको मैं सच माने बैठा हूं, ये मुझे सच में झूठ लगना चाहिए। तो क्या क्या उपलब्धियां गुरु ने मेरे आगे रख दी, परम उन्नति, इससे ज्यादा उन्नति मेरी हो नहीं सकती। जिस संसारिक उन्नति को, जिस पैसे को, जिस अपने में धन संपत्ति परिवार को मैं जिसको उन्नति माने बैठा हूं, गुरु की नजर में वो अव्वल दर्जे की जाहिलता है, अनपढ़ता है। परम उन्नति, जिस उन्नति से मेरा हमेशा मेरी अवस्था जो आनंदित रहे, जिसमें मुझे कभी निर्भय ना हो। क्या मुझे ऐसी उन्नति की ख्वाहिश है? ख्वाहिश तो मुझे है, लेकिन मैं उसके लिए अपना अमली जीवन नहीं बनाना चाहता, उसके लिए मैं सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता। जरा सी कोई चीज सामने आ जाए तो जवान टपक के ऐसे बाहर आती है, जरा सा कोई उंगली लगा दे तो ऐसे मेरा क्रोध टपक के बाहर आता है। महाराज कह रहे परम उन्नति, लेकिन उसकी शर्त पहले गुरु ने रख दी कि मेरे मानसिक विकारों की पवित्रता लाजमी है उसके लिए। परम उन्नति, परम खोज, ये जो जगह जगह मेरा मन खोजा खोजी में लगा रहता है, ये कर लूं ये मिल जाएगा, ये कर लूं ये मिल जाएगा, पर इससे ऊपर कोई खोज हो नहीं सकती। परम सूझ, मैं चाहे डॉक्टर बन जाऊं, मैं चाहे इंजीनियर, मैं चाहे नासा में लग जाऊं, मैं चाहे अंतरिक्ष में यान भेजने वाला एक मनुष्य इंसान बन जाऊं, गुरु की नजर में तू फिर भी जाहिल का जाहिल ही है। महाराज कह रहे हैं परम सूझ, जिसने अपनी मानसिक पवित्रता अपनी हासिल कर ली, मंगत उठ प्रभु नाम सिमर ले। मुझे ऐसे उठना है, जब मैं ऐसे उठ के चलता हूं अपने गुरु के कहे, तो मेरी सूझ परम सूझ होती है, ना कि इस संसारिक सूझों ने जो मुझे जो ये जो इंटेलिजेंसी का ये जो मुझे ख्याति दी हुई है, वो गुरु की नजर में सिर्फ जाहिलता और अनपढ़ता के सिवा कुछ नहीं। परम सूझ, परम बोध, इससे ऊपर तेरी कोई इंटेलिजेंस नहीं।
लेकिन शर्त फिर वही है, तेरी मानसिक पवित्रता जरूर चाहिए। मंगत उठ, प्रभु नाम सिमर ले, उठ। महाराज कह रहे हैं परम मूल, परम तृप्ति, परम ज्ञान, इससे तृप्त, इससे सेटिस्फाइड मैं कभी कहीं और हो ही नहीं सकता। जिस संसार में मैं अपनी, जिस संसार में, जिस परिवार में, बीवी बच्चों में, माँ बाप में, भाई बहन में, हर एक तरह तरह की चीजों में मैं अपनी 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 इच्छाओं को, अपनी वासना को, अपने आपको खुद तृप्त करने की कोशिश करता हूं, आज तक मैं नहीं हुआ, जन्मों जन्मों से मैं नहीं हुआ। महाराज कह रहे हैं ऐसी मानसिक विचारधारा से, ऐसी परम प्रसन्नता से मैं अगर अपने मानसिक दोषों को पवित्र कर लूं तो मैं परम तृप्त हो सकता हूं। उससे, इससे आगे फिर मुझे तृप्त होने की जरूरत ही नहीं। महाराज कह रहे हैं परम ज्ञान, इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं। परम विज्ञान, परम निर्भयता, मेरी ऐसी निर्भयता कि ये जो मुझे मरने का डर लगा रहता है, तरह तरह के डर मेरे मन में घर कर रखे हैं, मेरे, इससे ज्यादा मैं शूरवीर नहीं हो सकता। एक गुरबानी का शब्द है, तेरी टेक तेरा आधार, तेरी टेक तेरा आधार, हाथ दे तू राखें, जिस जन ऊपर तेरी कृपा, विपना कबू ना आवे। जिसको तेरी टेक है, जिसको तेरा आधार है, जिसको तूने हाथ दे के सहारा दिया है, उस जन के ऊपर, उस जीव के ऊपर कभी कोई विपदा आ नहीं सकती। अब ये विपदा आने का मतलब, इसको मैं यहाँ कंफ्यूज ना हो जाऊं, इसका मतलब दास के कहने का ये नहीं कि मेरे ऊपर कोई संसारिक, इस देह के ऊपर कोई संसारिक दुख, कोई 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 दुख नहीं आएंगे। अगर दुख आएंगे भी, सुख आएंगे भी, तेरी समता की स्थिति ऐसी समभाव की हो जाएगी कि तेरी जीवन में सुख आएंगे या दुख आएंगे, तेरे जीवन के ऊपर, तेरे तेरे इस मन के, तेरी बुद्धि के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसने उस परमपिता परमात्मा का टेक लिया, उसका आधार लिया, जिसने ईश्वर का हाथ पकड़ा, फिर उसके जीवन में कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता, कोई विपदा आ ही नहीं सकती। विपदा यानी मौत भी आ जाए तो उस मौत से भी महाराज कह रहे हैं परम निर्भयता, तो फिर मैं उस मौत से भी ऐसा निर्भय हो सकता हूं कि महाराज कह रहे हैं कि उससे आगे की कोई निर्भयता नहीं है। परम निर्भयता, परम शूरवीरता। देखिए क्या गुरु के चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं। जितनी बार इसको पढ़ो ऐसा रोमांच मन में आता है कि कहने की बात नहीं। परम शूरवीरता, मैं तो जिम में जा जाके अपने आप को शूरवीर समझता हूँ, दवाइयां खा खा के अपनी बॉडी को बनाना चाहता हूँ, और महाराज कह रहे हैं मैं अगर अपनी मानसिक शूरवीरता को, अगर मानसिक पवित्रता को अपने अपने जीवन में धारण करूं तो मुझसे ज्यादा शूरवीर कोई नहीं। इसके आगे समय का अभाव है, दास इस वचन को पूरा पूरा करके अपनी वाणी को विराम देगा। महाराज कह रहे हैं यानी अंतर्मुख होकर के सत युक्ति द्वारा तमाम मानसिक विकारों से विजय हासिल करके एक आत्म साक्षात्कार पद को प्राप्त होना है, और केवल यही महाकार्य इस जीवन में, और केवल यही महाकार्य इस जीवन में है। दुर्लभ उसका जीवन जिसको ऐसी साधना और स्थिति में सफलता प्राप्त हुई। मंगत उठ प्रभु नाम सिमर ले, ये झूठ, उसी का, वही उठ सकता है जिसका जीवन ये महाराज के उपरोक्त दोहे के अनुसार, उपरोक्त ये इस पैराग्राफ के अनुसार है। महाराज कह रहे हैं दुर्लभ उसका जीवन है जिसको ऐसी साधना और स्थिति में सफलता प्राप्त हुई है। तमाम प्रेमी, छोटे बड़े बुजुर्ग जवान, पुरुष महिलाएं, तमाम प्रेमी इस विचार को गौर करके अनुभव करने का यत्न करें और अपने आप को नित ही निर्मल आत्मचिंतन अभ्यास में निश्चल करें। ऐसी साधना से ही इस भ्रष्टाचार के जमाने में शांति प्राप्त हो सकती है। इसके आगे की कुछ लाइनें बहुत ही गंभीर, आशा करता हूं कि बहुत ही गंभीरता से इसको श्रवण करेंगे। अभ्यास से लापरवाही करनी अपनी मूल बर्बादी करनी है। अभ्यास से लापरवाही करनी अपनी मूल बर्बादी करनी है। मंगत उठ, अभ्यास से लापरवाही करनी अपनी मूल बर्बादी करनी है। इस वास्ते अधिक से अधिक कोशिश करके अपने आप को सत मार्ग में जागृत करें और गुरु कृपा के महारस को प्राप्त करके परम कल्याण पद को प्राप्त होवें। ऐसा ही सत यतन तमाम गुरुमुखों के वास्ते
अधिक लाजमी है। ऐसा ही सत यतन तमाम गुरमुख, अगर मैं अपने आप को गुरमुख मानता हूं तो महाराज कह रहे हैं ऐसा ही सत यतन तमाम गुरुमुखों के वास्ते अधिक लाजमी है। ऐसा सतपुरुषार्थ सब प्रेमियों को प्राप्त होवे, ईश्वर सुमति देवे। इस विचार में दास से अगर कोई गलती हो गई हो, किसी प्रेमी को ठेस पहुंची हो, दास नारायण रूप संगत के चरणों में हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।